ब्रांड न्यू यूसीडी गंगा देवी एंड देवकरण जी। राधे राधे। थैंक यू। आप सब लोग कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जिनका बिजनेस है वो अपना नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम गंगा देवी है, मथुरा से हूँ। थैंक यू। My name is Laksh Kumar. दोस्तों गुड मॉर्निंग। नाम डीके सिंह है, मथुरा से ही हैं, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर हैं और ये बिजनेस मेरी मिसेस या गंगा देवी इन्हीं का है। मैं केवल इनमें मदद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात थैंक्स बोलूँगा मैं अपने पेरेंट्स का कि वो संस्कार दिए कि आज हम यहाँ पे हैं। उसके बाद थैंक्स है इस ईश्वर का जिसकी वजह से ये सब हो पाया, क्योंकि गर्दन हमारी ऐसे हिली, अन्यथा ऐसे भी हिल सकती थी। उसके बाद थैंक्स अपनी ग्रेट अपलायन मिस्टर प्रमोद यादव एंड भैया का कि जिन्होंने हमें समझाया और बिजनेस में आ गए, अन्यथा तो उम्मीद तो थी नहीं आने की। क्योंकि मैं कुछ बताना चाहूँगा, इसमें कुछ संदेश भी होंगे मेरी स्टोरी में कि इन सभी के लिए। उसके बाद थैंक्स सिस्टम का, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। क्योंकि ये अगर सिस्टम नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते, बीच में बिजनेस छोड़ के जा चुके होते। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मैं जो बताऊँगा आपको। उसके बाद वेस्टेज का, जिसकी वजह से एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो आज हम सब लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है। दोस्तों हुआ क्या था कि मैं लगभग 2007 के आसपास की बात है कि मेरी फरे एक जगह है मथुरा में ही, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी और प्रमोद जी से मेरी मुलाकात हो गई। और मुलाकात जो हुई थी प्रमोद जी से वो इसलिए हुई थी कि प्रमोद जी का एक काम था जो मुझसे पड़ा हुआ था और मैंने प्रमोद जी को भगा दिया था। मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, कुछ गलत था, तरीके से था। लेकिन भैया इनके एडीओ पंचायत थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि इसे ऐसे करके किया जा सकता है। मैंने कहा चलो आप आए हो तो इसे निपटा देते। वो कर दिया और प्रमोद जी से मेरी मुलाकात हो गई। थैंक्स इस ईश्वर का कि प्रमोद जी को मिला दिया था मुझसे। उसके साथ प्रमोद जी भी उसी में, जो सिंह सर बता रहे थे कि गौरव वाली कंपनी में थे, तो प्रमोद जी ने हमें कुछ प्रोडक्ट बताए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और इनसे आप ठीक मतलब आपकी आईसाइट ठीक हो सकती है। मेरी आईसाइट कुछ डाउन हो रही थी उस पीरियड में। मैंने कहा सर अगर है तो प्रोडक्ट दे जाना आप। तो प्रमोद जी हमें लगभग 8,000 के प्रोडक्ट उस समय दे गए थे और वो प्रोडक्ट खाए हमें और खा के हमें अच्छा फील हुआ और हम वो प्रोडक्ट रेगुलर करने लगे। और फिर जो हमारी और अपलाइन थी वो आई हैं, उन्होंने कहा कि इसमें पैसा भी बनता है। तो मैंने कहा पैसा बनता है, पैसा कैसे बन जाएगा? खैर हमने उनसे समझा, उन्होंने एक फंक्शन में हमें बैठा दिया और भैया के लिए एक बार जबरदस्त तालियां कि हमने उस फंक्शन में दिल्ली वाले में भैया को देख लिया था। बस वहां से समझ में आई कि यहाँ पैसा भी है और ये एक लाइफ भी है, तो इसमें हमें करना चाहिए। वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। 9 महीने में एक सिल्वर लेबर होता था, वहाँ हम पहुँच गए। लेकिन 11 महीने बाद 17 महीने बाद हमारी समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला और हम छोड़ के चुप बैठ गए थे। और हम इतने नेगेटिव हो गए थे कि प्रमोद जी से भी ये कह दिया था मैं, प्रमोद जी आपको करना है या नहीं करना है? बोले आप नहीं कर रहे हो तो मुझे भी नहीं करना। हम दोनों ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैंने कहा आज के बाद नहीं करेंगे। फिर हम सोचने लगे कि यार हमारे जो कलिंग हैं, जो हमारे साथी जेई हैं, वो बहुत पैसा मना रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर नीचे का पैसा जो होता है वो नहीं लेते थे। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हमें चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा कि कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग कराई जाए कि जहाँ से कुछ आना शुरू हो जाए। अच्छा कितने लोगों का चॉइस है पैसा कमाना?
तो ऐसे ही हमने भी पोस्टिंग कराई और पोस्टिंग कराने के वो सब चीज़ें नहीं मिली। फिर हमारे साथ एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के साथ पोस्टिंग हमारी अलीगढ़ हो गई, फिर वो चीज़ें चेंज हुई और फिर 15-16 में दोबारा से प्रमोद जी ने और भैया ने कहा कि ये कर लो। तो फेथ नहीं था, मैंने कहा नहीं आप प्रोडक्ट दे जाओ, प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो सोचेंगे। फिर वो प्रोडक्ट प्रमोद जी ने हमें दोबारा दिए और उस महीने प्रमोद जी का भी शायद 255 रुपये का चेक था और मेरा भी 255 का था। तो मुझे बोला देखो 255, मैं कहा वो तो मुझे भी आ गए, इससे क्या होना है। खैर उसके बाद हम प्रोडक्ट यूज करते रहे और प्रमोद जी हमसे कहते रहे कि बिजनेस कर लीजिए। भाई साहब इसके बारे में बात मत कीजिएगा, बिजनेस नहीं करेंगे। प्रमोद जी सबसे बड़ी बात ये थी कि हम कितनी बार फॉलो कर रहे हैं व्यक्ति को। प्रमोद जी हर महीने मुझे अपना चेक भेज रहे थे, तो पहले महीने 17,000 था, फिर 18,000 था, फिर 38,000 था। फिर मैं उस पर लाइक करके भेजता था, अंगूठा दिखाता था और लिखता था कि ये लास्ट चेक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको कभी। ऐसा भी शायद आपके साथ होता होगा। उसके बाद चेक जो गया था उनका प्रमोद जी का 32,000, फिर 32 के बाद सीधा 58,000। 58,000 पे मैंने कहा था, मैंने कहा घर आके बैठो बात करते हैं। जब 58,000 गया, घर बैठे प्रमोद जी ने कहा कि, मैंने कहा भाई ये बताओ इसमें 58,000 कैसे आएंगे। बोले आपको कितने चाहिए। मैंने कहा मुझे अगर 40,000 आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मेरा घर का खर्चा लगभग 40-50,000 है। बाद में वेतन मेरा सेफ बच जाएगा, बस इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। खैर हमने ये विचार किया और विचार करने के बाद में प्रमोद जी ने कहा कि एक फंक्शन दिल्ली में होने वाला है जिसमें पहले आप नहीं गए थे, उसको आप चलिए। वो है 9, 10, 11 का था, नवंबर में गो क्राउन फंक्शन था। मैंने कहा बोलो टिकट कितने की है, तो 4,000 समथिंग की टिकट थी। मैंने कहा ये करो मैं चलूंगा निश्चित, लेकिन मुझे 50,000 चाहिए। मैं उस फंक्शन में आया था, 12 तारीख को मैं यहाँ से लौट गया था। 18 दिन थे मेरे पास में, 18 दिन मेरा सिल्वर हुआ था, 17,000 का चेक था मेरा, उस फंक्शन की दिन थी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने आपसे मना किया होगा, हमने भी पहले मना किया था, लेकिन चीज़ें चेंज होती चली गई। अब उसके बाद फिर हम स्टार हुए, गोल्ड हुए, डायमंड हुए, क्राउन हुए और 19 में आके हमने, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि एक चीज़ हमारे अंदर आ गई कि हम बहुत सारा सीख गए, अब हमें प्रमोद जी की जरूरत नहीं है। होता है ना कि अपलाइन की जरूरत नहीं है। तो 19 में आके हमने फिर सोच लिया अब तो बहुत कुछ सीख गए हैं, हम क्राउन हो गए हैं और चेक भी हमारा लाख से ऊपर हो गया है, तो अब हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने ये सोचा दोस्तों, वो चेक नीचे आना शुरू हो गया। 2.5 लाख चेक चला गया था और 19 में वो नीचे आना शुरू हो गया चेक। और जब चेक नीचे आना शुरू हुआ, हम 1 साल 6 महीने देखते रहे, 1 साल देखते रहे कि ना प्रमोद जी से बात नहीं करनी है, किसी अपलाइन से बात नहीं करनी है, हम खुद ही ऊपर ले आएंगे। ऐसा होता होगा शायद लोगों के साथ, हमने भी की थी वो गलती। लेकिन थैंक्स, हमने कुछ समय बाद 1 साल या 1.5 साल बाद हमारी चीज़ समझ में आई और मैंने प्रमोद जी से फिर कहा, मैंने प्रमोद जी गलती हो गई है और बैठ के बात करते हैं दोबारा से और ये कैसे होगा ऊपर। फिर प्रमोद जी से बात हुई बैठ के और फिर तुरंत यूसीडी चले गए हम। देखो देवकरण ने एक बहुत मार्गी की बात, बहुत बारीक बात अपने ऊपर लेके बहुत हिम्मत के साथ ये बात कही है। मैं इस बात के लिए देवकरण तुम्हें बहुत एडमायर करता हूं और तुम्हारा सम्मान करता हूं कि तुमने इस बात को कहा। समझो हमारे पास 2.5 लाख का चेक आ गया, हमारे दिमाग सड़ना शुरू हो गए कि हमें अपलाइन की जरूरत नहीं है। हो गया काम, वो चेक नीचे गिरना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद ये आउट भी हो सकते थे बिजनेस से, लेकिन फिर इन्हें समझ में आ गया कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। इन्होंने माफ़ी मांगी और काम तुम्हारे द्वारा हमारी ज़रूरत है, हम अब टीम के साथ काम करेंगे। इन्हें लगा अपलाइन की जरूरत नहीं, इन्हें लगा सिस्टम की जरूरत नहीं, इन्हें लगा किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। और ये बात बड़ी बात तो ये है कि देवकरण इस बात को एडमायर कर रहा है इतने विनिंग टीम के स्टेज पर। ये सीखने की बात है, ये समझने की बात है। और हो सकता है देवकरण तुम्हारी बात से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल जाए, जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं और वे सीख जाए इस बात को कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। गुड, थैंक यू सो मच। जी भैया थैंक यू। और यही हुआ। तो ये सिस्टम बिल्कुल सत्य कहता है कि या तो सुधर जाइए या नहीं सुधार देगा। ये मैं प्रैक्टिकली हूं। तो थैंक यू सो मच।